कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण लॉकडाउन के चलते उद्योग भी बंद चल रहे थे। जनजीवन प्रभावित न होने पाए, श्रमिकों और कामगारों को इन उद्योगों में फिर से कार्य मिल सके। आज इस कार्यक्रम में हम फोन पर बातचीत कर रहे हैं श्री सुशील कुमार शर्मा जी से। आप जिला उद्योग केंद्र रामपुर में उपायुक्त पद पर कार्यरत हैं। शर्मा जी, कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते लॉकडाउन के कारण उद्योग भी लॉकडाउन का पालन कर रहे थे। उद्योगों की वर्तमान स्थिति लॉकडाउन में आप कैसे देख रहे हैं? वैश्विक महामारी के कारण हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन किया। लगभग पिछले 2 महीने से लॉकडाउन में चल रहा है। लॉकडाउन होने के कारण हमारे जनपद के उद्योग भी बंद हो गए। उन्हें पटरी पे लाने के लिए, उन उद्योगों को चलाने के लिए, रोजगार से जुड़ी ही व्यवस्था को पुनः बहाल करने के लिए शासन से हमें निर्देश प्राप्त हो गए हैं और जनपद में हमने लगभग 200 ऐसे उद्योग जो बड़े उद्योग हैं उनको चलाने की तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित कर दी है। एक्सपोर्ट इकाइयों जो एक्सपोर्ट कर रही हैं उनको हम लगातार चल रहा है, वो एक्सपोर्ट हो रहा है। इसके अलावा जनपद में लगभग 200 भट्टे हमारे स्थापित हैं और कार्यरत हैं। उनकी भी परमिशन हमने पिछले 20-25 दिन पहले ही दे दी थी। उसमें काफी मजदूर हमारे वहाँ तो में हैं और लगातार भट्टे भी कार्यरत हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी इकाइयां जो शहर के अंदरूनी हिस्से में लगी हुई हैं, छोटी छोटी इकाइयां हैं, पैकेजिंग की इकाइयां हैं, स्टेशनरी की इकाइयां हैं, उनको अभी परमिशन लेनी होगी कंसर्न एसडीएम से, वो तभी चालू हो सकेंगे। इसके लिए शासन एवं जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, मास्क का प्रयोग किया जाए और कहीं भी इकट्ठा ना हो, किसी भी फैक्ट्री में कोई भी व्यवस्था एकत्रित ना हो, डिस्टेंस बनाए रखें, सैनिटाइज कराएं फैक्ट्रियों को और सैनिटाइजर का पूरा इस्तेमाल श्रमिकों के लिए किया जाए। ये निर्देश जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी दिए गए हैं और लगातार मेरे द्वारा भी सभी औद्योगिक संगठनों को जारी कर दिए गए। शर्मा जी, इस दौरान प्रवासी श्रमिक भी बाहर गए हैं और बाहर से भी श्रमिक आए हैं। उनका चिन्हांकन और इन उद्योगों में उनके रोजगार की व्यवस्था किस प्रकार की जा रही है? हमारे जनपद में बहुत से मजदूर थे, वो बाहर चले गए हैं जो हमारी इकाइयों में काम कर रहे थे। उनके जाने से औद्योगिक इकाइयां प्रभावित हो रही हैं, ज्यादातर भट्टे हैं और इसके अलावा जो हमारी मेंथा का उद्योग है, लकड़ी का उद्योग है, ये सभी लगभग प्रभावित हो रहे हैं बिना श्रमिकों के। हमारा प्रयास है, कुछ हमारे मजदूर भाई अन्य जनपदों से आए हैं, बाहर से आए हैं, हम उनकी ग्रेडिंग कर रहे हैं कि किस ग्रेड में वो वहां काम करते थे, उनका बायोडाटा इकट्ठा किया जा रहा है। हमारा प्रयास होगा कि हम उन सभी जो जनपदवासी थे और आज हमारे अब घर लौट आए हैं अपने, उनको हम प्रयास करके ट्रेडवार समायोजित करने का प्रयास करेंगे फैक्ट्रियों में, औद्योगिक इकाइयों में। और ऐसे भी कुछ लोग होंगे, जैसा कि मेरी जानकारी में भी आया है कि वो ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं हैं मगर वो टेक्निकल हैं, जो वहाँ मशीनों पे काम करते थे, जो तकनीकी रूप से सक्षम हैं। ऐसे लोगों को यदि वो अपना भी काम करना चाहेंगे तो हम उनको सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाते हुए उन्हें पुनर्स्थापित करेंगे। शर्मा जी, चिन्हांकन की ये प्रक्रिया आपके स्तर से किस तरह की जा रही है? कैसे पता चलेगा कि अगर कोई मान लिया मजदूर बाहर से रामपुर में आया है तो हम उसको कैसे अवगत कराएंगे कि इसका चिन्हांकन किस तरीके से होना है? कोई व्यवस्था आपके स्तर से की गई है? हाँ, ये व्यवस्था की गई है। हमारे यहाँ जिले में शासन द्वारा प्रिंसिपल ITI को गांव-गांव का सर्वे सौंपा गया है और वो ट्रेडवार सर्वे करेंगे उनका, मजदूरों का, कि जो गांव में आया है व्यक्ति वो बाहर किस ट्रेड में काम कर रहा था, किस व्यवस्था से जुड़ा हुआ था, उसका डाटा बैंक हम तैयार कर रहे हैं और ये शीघ्र ही जो है जब पूर्ण हो जाएगा ये कार्य तो उनको समायोजित करने की कार्रवाई हम शुरू करेंगे और जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी हमें लगातार इस संबंध में वार्ता की जा रही है और निर्देश दिए जा रहे हैं। आपके विभाग के द्वारा ये अनूठी पहल की जा रही है और आप
सरकार, शासन और प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन भी कर रहे हैं और जो योजनाएं हैं उद्योग धंधों में कार्यरत मजदूरों के लिए, उद्योगों को संचालित करने के लिए आपके द्वारा अनूठी पहल की जा रही है। लॉकडाउन का पालन कर रहे इन उद्योगों को पुनः संचालित करने के लिए आपके विभाग से कौन-कौन से दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं? हमारे द्वारा पहला दिशा निर्देश है सोशल डिस्टेंसिंग। ये बनाए रखें, जहां भी जो श्रमिक या उद्यमी काम कर रहा है या करा रहा है वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे, मास्क का इस्तेमाल कराए, अपनी इकाई को बिना किसी परेशानी के चलाए। हमारी औद्योगिक अर्थव्यवस्था से यदि ये पटरी पर नहीं आई तो इसका बहुत बड़ा नुकसान जनपद के लिए, प्रदेश के लिए होगा। तो हमारा प्रयास है कि हम एक एक इकाई को चलवाएं, नए उद्योग लगवाएं। यदि कहीं कोई अड़चन आ रही है तो उसको हम दूर करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। किसी भी उद्यमी को कोई जनपद में परेशानी ना हो, इसके लिए मैंने 2 टेलीफोन नंबर भी जारी किए हैं। जो लगातार वहाँ शिकायतें आ रही हैं उनका निस्तारण भी हम कर रहे हैं। हम यही चाहेंगे और बहुत अच्छी आपने जानकारी भी दी है कि अगर इस व्यवस्था में कहीं किसी भी स्तर पर कोई परेशानी हो तो वो आपसे संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल सीधे मेरे मोबाइल पर संपर्क कर सकता है और मैं उसको लगातार जो है वॉच भी कर रहा हूँ। कार्यक्रम के माध्यम से आपसे अनुरोध है कि उन लिसनर्स तक जो इस वक्त हमारी खास कार्यक्रम सुन रहे हैं, अगर वो फोन नंबर आपके द्वारा दे दिए जाए ताकि वो आपसे संपर्क कर सकें। मेरा ही नंबर ले लें 9897818487। बहुत अच्छा। जो भी श्रोता इस वक्त हमारा ये कार्यक्रम सुन रहे हैं और इन योजनाओं से अगर जुड़ना चाहते हैं और बाहर से आए हैं तो वो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और उपायुक्त जिला उद्योग केंद्र श्री सुशील कुमार शर्मा जी से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। शर्मा जी, इस वैश्विक महामारी के दौर में आप उन लोगों से जो इस उद्योगों को संचालित कर रहे हैं और जो श्रमिक इन उद्योगों में काम कर रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा सिर्फ एक ही संदेश है कि इस महामारी के दौर में अपने आप को बचाते हुए व्यवस्था को बनाए रखें और जो भी सरकार द्वारा, जिलाधिकारी महोदय द्वारा या हमारे द्वारा लगातार अखबारों के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जो प्रसारित किया जा रहा है उन नियमों का अक्षर से पालन सुनिश्चित करें। बहुत अच्छी आपने जानकारी दी। श्री सुशील कुमार शर्मा जी, आप जिला उद्योग केंद्र रामपुर में उपायुक्त पद पर कार्यरत हैं। कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आकाशवाणी रामपुर की ओर से और सभी श्रोताओं की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन। बहुत बहुत आभार।